वेलकम टू एसआर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सभी निवेशकों को, स्पेशली अदानी उलमार के सारे निवेशकों को Q4 रिजल्ट्स की बेसब्री से इंतजारी थी और आज ये रिजल्ट्स आउट हुए हैं। तो देखते हैं कि Q4 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि कंपनी वंस अपॉन ए टाइम मार्केट प्राइस काफ़ी डिमांड में एक शेयर रहता था और 800 के भी ऊपर इसकी प्राइस थी, लेकिन ओवर द टाइम कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुए और शेयर आते हुए 450, 400 और 350 और उससे भी नीचे के लेवल तक चला गया। अब लोगों को ये इंतजारी है कि कंपनी का दिसंबर क्वार्टर के सापेक्ष क्वार्टर टू क्वार्टर इस समय मार्च क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस है और पिछले साल से जो ईयर टू ईयर Q4 में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो हम एक नज़र डालते हैं इसके रिजल्ट पे। यहाँ हम ये ईयर वाइज ईयरली रिजल्ट्स को नहीं देखेंगे क्योंकि कंपनी की जो दो क्वार्टर्स, फर्स्ट 2 क्वार्टर में तो बहुत ही वो थे, एकदम नेगेटिव थे। और अभी देखते हैं कि जो 2023 का मार्च क्वार्टर में जो रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है ये 3% डाउन है। तो 12,800 और यहाँ 13,400 करोड़ के लेवल से यहाँ 3% डाउन है। तो ये इतना तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का जो रेवेन्यू है इट इज़ नॉट स्मॉल, इट्स ए बिग अमाउंट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम इसका एक्सपेंडिचर देखते हैं। हार्डली जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर उसी रेंज में होते हैं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो ये प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं इतना हाई, वॉल्यूम जो बिक्री होती है इसी से तो रेवेन्यू आता है। उसके बाद क्यों इतना जो इनका कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों हो पा रही है, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल फिगर होते हैं तो प्रॉफिट होता ही नहीं। फिर भी देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में करीब 98 करोड़ का जो प्रॉफिट था, इस समय 156.32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ईयर टू ईयर बेसिस Q4 में, जो कि 59% अप है। लेकिन यहाँ चिंता का विषय ये है कि जो दिसंबर क्वार्टर, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए दिसंबर और मार्च का, तो यहाँ तो करीब करीब 36% डाउन है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं। स्टिल प्रॉफिट इज गोइंग डाउन, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो इन सारे फिगर को छोड़कर हम अर्निंग पर शेयर से ही पता चल जाता है कि ईयर टू ईयर जो ईयरली रिजल्ट्स हैं यहाँ अर्निंग पर शेयर इवन लेस देन हाफ है, 40% के राउंड ही है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एवरीवन नोज कि पिछले फर्स्ट 2 क्वार्टर में कंपनी और इवन की जो प्रॉफिट था सब नेगेटिव में चला गया था। लेकिन जो दिसंबर का क्वार्टर है यहाँ 1.9 इसका जो अर्निंग पर शेयर था और क्वार्टर बेसिस पे वो भी यहाँ घट के 1.2 हुआ। हालांकि पिछले मार्च और इस मार्च के बीच अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो इसमें इन सारी डाटा में जाने के बजाय यही समझ में, ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आता और निवेशकों को इस चीज़ का पता हो जाना चाहिए, कहना इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हुए, रेवेन्यू होते हुए भी प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं बढ़ रहा, इतने एक्सपेंसेस इतने हाई क्यों हो पा रहे हैं, या जो इनका कच्चा माल है, जो कॉस्ट ऑफ द फंड है, किस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। और इसलिए प्रॉफिट 12,000 करोड़ में से 100 करोड़ भी नहीं हो रहा, तो इसका इतना वॉल्यूम का क्या मतलब बनता है। ये चीज़ें मेरे को यहाँ थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को अगर आप कुछ मेरे को बता पाएँ कि इतने बड़े वॉल्यूम का बिजनेस हो के भी प्रॉफिट बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर
ऑलमोस्ट रेवेन्यू के कंपेरेबल है, तो प्रॉफिट बहुत कम रह पाता है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच।